Let's start the class. कल हमने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ये तीनों कंसेप्ट पढ़ लिए थे। देन हम आ गए थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये क्या है? ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों करी गई है? क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर को जो थे एनकरेज करना चाह रहे थे, ठीक है, उनको प्रमोट करना चाह रहे थे। तो हमने क्या निकाला? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या होगा? कुछ हिस्सा पब्लिक का आएगा, कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का आएगा, और दोनों सेक्टर मिलकर पार्टनरशिप के अंदर रहकर क्या करेंगे? वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कुछ हिस्सा पब्लिक का, कुछ हिस्सा प्राइवेट का, और दोनों साथ में मिलकर एक वर्कफोर्स रेडी करेंगे, एक मैनेजमेंट रेडी करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आगे आएगी। देन बीओटी और BOOT, या बूट और बूट, दो चीजें आई थी इसमें। दो मॉडल आए थे। फर्स्ट है बूट, दैट इज बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें क्या करते थे? बनाते थे, उसको चलाते थे, फिर उसको ट्रांसफर कर देते थे। गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनी क्या करती है? गवर्नमेंट तो बनाती कम है, तो प्राइवेट ने बनाई, उसको चलाया, देन उसको किसको ट्रांसफर कर दिया? गवर्नमेंट को। ठीक है। देन बूट था बिल्ड ऑन ऑपरेट, यानी कि बनाओ, उसको खरीदो और देन उसको ऑपरेट करो। ठीक है, आप देखते हो नेशनल रोड्स जो होती हैं, रोड देखी है, सड़कों पे टोल लगे होते हैं। वहां पे वो टोल क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि वो जो रोड्स हैं वो किसी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाई गई है। तो अब प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मनी तो कंप्लीट करनी है, तो मनी वो कहाँ से ले? पब्लिक गवर्नमेंट दे नहीं रही, तो वो क्या करेंगे? वो टोल लगा देंगे। रोड बनाने की वजह से वो टोल लगा देंगे रोड के ऊपर कि ये रोड हमने बनाई है, तो आप इसकी पेमेंट करते रहो। जब इनकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है, उन्होंने बनाया, ऑपरेट किया, जब इसकी पेमेंट पूरी हो गई, देन वो क्या कर देंगे? इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे कि हमने रोड बनाने के इतने पैसे बनते थे, टोल ले लेके हमने इतने पैसे अपने कवर कर लिए। ठीक है। देन बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो है वो आते ही रहते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलती है। ठीक है, ओवरऑल फाइनेंस पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो रिफॉर्म्स है, इसमें जो चेंजेस है, वो टाइमली टाइमली आते ही रहते हैं। जो सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप द नरसिम्हा कमेटी टू एग्जामिन ऑल aspect related to the structure, function, organization and procedure of the financial system। ठीक है, जो भी बैंकिंग का सिस्टम है उसके लिए गवर्नमेंट कौन सी कमेटी बिठाई? नरसिम्हा कमेटी, इन 1991। तो नरसिम्हा कमेटी 1991 में आई। इसने सर्टेन रिफॉर्म्स निकाले बैंकिंग सेक्टर के लिए। वो मेजर रिकमेंडेशन क्या थी? मतलब इसने कुछ बोला कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, ये होगा तो बैंक जो है अच्छे से वर्क करेंगे। तो क्या रिकमेंडेशंस दी उसने? कमेटी फेल्ट दैट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर वाज टू रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। वो बोल रहा है कि नाउ जो स्ट्रक्चर चल रहा था उस टाइम पे 1991 में, उन्होंने बोला कि ये स्ट्रक्चर क्या है? रिजिड है, मतलब ज्यादा फैला हुआ नहीं है, इनफ्लेक्सिबल, कुछ ही दायरे में घूम ही जा रहा है बस, जहां से शुरू हुआ वहीं पे घूम ही जा रहा है। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो स्मॉल है। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर वीकर्स हो रही है, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, स्टैट्यूटरी और रिजर्व्स, कैश रिजर्व और स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व रेशो।
ठीक है, उन्होंने बोला इसका रेशो भी क्या करो, थोड़ा कम करो, ताकि मार्केट में पैसा थोड़ा जाए, लोग जो है नया बिजनेस सेटअप करने के बारे में सोचे। देन 4 टायर हायरार्की थ्योरी दी उन्होंने। 4 टायर हायरार्की में क्या बोला, 3 to 4 banks including SBI at the top of the bank structure and they could become international in character. देन 8 उन्होंने 4 हायरार्की बनाई, यानी कि टॉप लेवल मिडिल लेवल बनाते हैं ना, तो इन्होंने इसी तरह बैंक के लिए बनाई। उन्होंने बोला 3 से 4 बैंक एसबीआई को मिलाकर इंटरनेशनली बिजनेस करें, 8 से 10 बैंक यूनिवर्सल बैंक बन जाए, ठीक है, मतलब सारी हर जगह ब्रांच हो उनकी। देन बाकी जो है वो लोकल बैंक बन जाए, ठीक है, उनके रीजन में उनकी ब्रांच हो। और कुछ बैंक क्या बने, रीजनल रूरल एरियाज में, यानी कि जहाँ पे गांव है, गांव के बैंक बन जाए कुछ, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ प्रूडेंशियल फॉर्म्स एंड रेगुलेशन। Non-perform assets. An asset would be considered non-performing if the interest on such asset remain past due for the period exceeding 180 days at the balance sheet date. Bank and financial institute period of 3 years to be more toward this form. वो कह रहे हैं अगर कोई एसेट 130 180 दिन के अंदर पे आपको नहीं हुई है, वापस रिटर्न नहीं हुई है, ड्यू चल रही है, उन सबको क्या किस में डाल दो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दो, ठीक है। वो सब कौन सी एसेट बन गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गई, ठीक है, जो 180 डेज से कवर नहीं हो रही है, ठीक है, से ज्यादा टाइम ले चुकी है, तो वो नॉन रिफॉर्मिंग में डाल दो। Regarding the substandards, the journal provision should be created equal to the 10% of the total outstanding under this category. The doubtful asset provided should be created. The extent of 100% of security shortfall further should be created, ranging from 20% 50% depend on the period for which asset remain to be doubtful category, ठीक है। जो डाउटफुल एसेट्स हैं, ठीक है, उनको भी या तो 10% डाल दो आउटस्टैंडिंग में, बाकी सारा डाउटफुल डेट डाल के क्लियर कर दो, या 20 to 50% डाउटफुल डाल दो, बाकी क्लियर कर दो, ठीक है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर को क्लियर रखो, ये ना हो सारा पेमेंट आप यही रख रहे हो कि आने वाला है आने वाला है आने वाला है। इससे क्या होगा, आपकी पेमेंट ज्यादा शो होगी, लेकिन असली में आने वाला पेमेंट है ही नहीं है, तो लॉस हो जाएंगे बैंक को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शुड अचीव 4% कैपिटल एडुकेसी रेशो, ठीक है, 1993 तक 4% कैपिटल एडुकेट हो जाए, मतलब करेक्ट एसेट्स हो जाए। एसिड रिकंस्ट्रक्शन फंड्स ये शुरू हुआ, जिसमें क्या किया जाता था, जो रिकवरी हुई थी लोन की वो ली जाती थी, ठीक है। बाकी पॉइंट्स पढ़ो, 7 8 9 10 11 पढ़ो, 5 पॉइंट फटाफट क्या लिखे इसमें, एक्सप्लेन ईच पॉइंट टू मी फास्ट। पढ़ लिया, हाँ जी, समझ में आए हैं।
देन नरसिम्हा कमेटी अगेन, ये रिफॉर्म्स के बाद वो दोबारा आई 1998 में, ठीक है। फिर से कुछ रिफॉर्म्स लेके आई, नई स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लेके आई। देन उसने अब क्या किया, स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम के लिए करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, इंडियन बैंक मस्ट बी एबल कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम ऑफ द डोमेस्टिक लिक्विड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, ठीक है। अब वो क्या लेके आई, करंट बैंक लेके आई, यानी कि जो बिजनेस वालों के लिए है उनके लिए लेके आई नरसिम्हा कमेटी, कि वो मल्टीपल इफेक्ट करवा सकते हैं, मल्टीपल पेमेंट करवा सकते हैं अपनी बैंक्स के अंडर। पता है ना करंट अकाउंट किसका होता है, बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट में ये होता है कि आप जो ट्रांजेक्शन है आपकी, वो जैसे आप एक हमारी जो सेविंग्स अकाउंट है उसकी लिमिट्स होती है ना, कि आप 10,000 तक करवा सकते हो और 10 टाइम्स ही करवा सकते हो एक दिन में, ठीक है। लेकिन करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती, ये बिजनेस अकाउंट वालों का होता है। इसमें वो क्या कर सकते हैं, वो कितनी ही ट्रांजेक्शन कितनी ही बार करवा सकते हैं। रिवाइवल ऑफ नैरो बैंकिंग कंसेप्ट, वेदर बाय वीक बैंक शुड प्लेस देयर फंड ओनली इन द शॉर्ट टर्म एंड रिस्क फ्री रिस्क एसेट लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। देन नैरो बैंकिंग कंसेप्ट को रिवील किया उन्होंने, जो वीक बैंक है वो क्या करें, शॉर्ट टर्म के लिए अपना वर्क करें, ठीक है। लोकल बैंक्स भी क्रिएट किए जाने चाहिए, लोकल बैंक, ठीक है। कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, न्यू लेके आओ, ऑटोनॉमी और फ्रीडम लेके आओ बैंकिंग सिस्टम में, कुछ एक्ट्स बना दिए, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, ठीक है, ये सब एक्ट्स बनाए। देन आ गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइमली टाइमली नए नए रिफॉर्म्स बनाती रहती हैं, चेंजेस और एक्ट्स बनाते रहते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी रहे। तो फर्स्ट क्या बनाया उन्होंने, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, एक काउंसिल बनाई जिसका क्या काम होएगा, डेवलपमेंट देखना, ठीक है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट देखना एज अ मैक्रो लेवल। देन सेकंड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड 2026। हाँ जी, जो बैंकरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब दिवालिया निकल रहा है बैंक का, या इंसॉल्वेंसी आ रही है, वो बीट नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको पेमेंट आ रही है, तो उसके लिए क्या निकाला, एक कोड निकाला, ठीक है, 2016 में, ठीक है। उस कोड के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क करते हैं तो उनको पता चलेगा कि बैंकरप्ट कैसे हो रहा है, इंसॉल्वेंसी कैसे आ रही है उनके बैंक, उनको कैसे वर्क परफॉर्म करना है। देन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक को रेगुलेट करने का एक्ट आया 2020 में, ठीक है, कि बैंक को रेगुलेट कैसे करना है, बैंक के वर्क्स कैसे होने हैं, लॉकर सिस्टम कैसे प्रोवाइड करना है, डेबिट कार्ड कैसे प्रोवाइड करना है, देना है या नहीं देना है, हर चीज को रेगुलेट किया गया। देन इकोनॉमी रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, हाँ जी, जो भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो केवल एक सेक्टर में नहीं आते, वो हर सेक्टर में आते। तो अगर बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स आए हैं तो हमारे एग्रीकल्चर में भी आए होंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर और रिफॉर्म्स का क्या रिलेशन है, पर्पस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इज टू बी generated output and employment and maximum economic growth. In the agriculture dependent economics, no effect in the direction can be successful without making expenditure conducting for growth, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ एक सेक्टर की वजह से इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाना होगा जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो फर्स्ट आया एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट,
जो फार्मर्स हैं उनको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया जा रहा है, यानी कि उनको बोला जा रहा है कि आप लेंडिंग मत करो, आप जो जमींदार है उनसे मत लो, बल्कि आप खुद अपनी ही जमीन पे अपने आप अनाज उगाकर अच्छी किस्म का अनाज उगाकर बेचने के लिए रेडी करें। देन टैक्सिंग द एग्रीकल्चर रिच, एग्रीकल्चर पे टैक्स ही नहीं लगता सबसे पहले तो, ठीक है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर टैक्स इम्पोज नहीं होता। तो एग्रीकल्चर में रिचनेस आ रही है, ठीक है, तो वो सेविंग भी कर सकते हैं अगर उनको अच्छे से गाइड किया जाए तो। देन मैनेजिंग द टर्म ऑफ ट्रेड, जो भी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर में ट्रेड की फॉर्म है, यानी कि ट्रेड को किस फॉर्म में परफॉर्म करना है, ट्रेड किस फॉर्म में होएगा, वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बाहर जाने चाहिए। रैशनलाइजिंग सब्सिडरीज, सब्सिडरीज दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें। देन फ्री ट्रेड इन एग्री प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, ठीक है, बिल्कुल टैक्स फ्री रेट है उनके, तो उन सबको आगे लेके आना है। एग्रीकल्चर ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया, दैट इज एग्रीकल्चर नो एरिया ऑफ फाइनेंशियल एरिया ऑफ रिफॉर्म इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ रिफॉर्म्स आए हैं। प्राइस में रिफॉर्म आए हैं, प्राइस में चेंजेस आए हैं, कंज्यूमर बाय फ्रॉम द मार्केट टू बी रैशनलाइज। देन सब्सिडरीज मिली हैं उनको, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडरीज दी हैं, वो सब्सिडरी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, उनको सब्सिडरी मिलेगी अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं या कुछ भी वर्क करते हैं जिनके ऊपर सब्सिडरीज हैं, तो गवर्नमेंट उनको वो प्रोवाइड करती है। देन एक्सपोर्ट आ गया, जितना हम अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही मनी फ्लो हमारे कंट्री में अच्छा आएगा, ठीक है, जिससे सभी पर्सन के पास पेमेंट आएगी, पैसे आएंगे। देन इकोनॉमी रिफॉर्म इन इंडस्ट्रीज में भी इकोनॉमी रिफॉर्म आए हैं। ये देखो ये सारा पढ़ने वाला कंसेप्ट है। अब इंडस्ट्री रिफॉर्म क्या है, इंडस्ट्री में रिफॉर्म आ गए, ठीक है, इंडस्ट्री वालों को जो जो हेल्प मिली है, ठीक है, जो जो चेंजेस वो लेके आए हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रलाइज से अगर डिसेंट्रलाइज हो गए हैं, ठीक है, ये सब रिफॉर्म्स है। हाँ जी, सर्विस सेक्टर के साथ जो रिफॉर्म्स है वो देखो ये एक्सप्लेन किए गए। प्री रिफॉर्म स्ट्रेटेजीज थी ये आफ्टर रिफॉर्म स्ट्रेटेजीज, मैच करो दोनों को और चेक करो कौन बेटर है। हाँ जी, समझ में आया आपको। प्री रिफॉर्म और रिफॉर्म स्ट्रेटेजी समझ में आ गई। पहले देखो पहले जो काम कर रहा था उसको किंग माना जाता था, राइट नाउ कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर किंग है तो सारा वर्क जो है, सारा टास्क जो किए जाएंगे, वो कस्टमर को ध्यान रख के किए जाएंगे।
देन एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, ठीक है, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज बना दी, यानी कि जो भी इंटरनेशनली वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इंटरनेशनली वर्क हो रहा है, डॉलर्स में डील की जा रही है, मनी जो है वो चेंज, करेंसी जो है वो चेंज की जा रही है। देन फिजिकल पॉलिसीज, टैक्स रिफॉर्म्स, रिड्यूस कर दिए टैक्स, ठीक है, कुछ चीजों पे टैक्स बढ़ा दिए, यानी कि एक्सपोर्ट पे टैक्स कम कर दिए, सब्सिडी दे दी, इंपोर्ट पे बढ़ा दिए, ठीक है। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर पॉलिसी, इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ रुपीज इन द मार्केट स्टेबल और इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं, फाइनेंशियल जो मार्केट है उसको स्टेबल रखने की कोशिश की जा रही है, पैरेलल चलाया जा रहा है दोनों को। देन फीचर रिफॉर्म्स आ गए। फीचर रिफॉर्म्स क्या है, has been caused with the appropriate sequence of measuring implementing reforms across sectors, ठीक है। ये क्या है, रिफॉर्म्स लगाने पर जो कॉजेज सीक्वेंसेस देखे जा रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, फीचर्स बता रहे हैं रिफॉर्म की, यानी कि अगर रिफॉर्म होते हैं तो क्या क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, लिबरलाइजेशन आ जाएगी, फ्रीडम आ जाएगी वर्क करने की, बेटर इवेल्युएट कर पाएंगे हम, बिग बैंग थ्योरी बन जाएगी, ठीक है, ग्रेजुअल बट स्टडी रदर देन बिग बैंग थ्योरी, क्या बन जाएगी, मतलब कि हम चल रहे हैं चाहे थोड़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, रदर देन की बिग बैंग अप्रोच, ठीक है, एकदम से पहाड़ फेंकने की जगह धीरे धीरे चलो, पर एक उम्मीद पे पहुंचो, एक जगह पे पहुंचो। देन सेकेंडरी सर्विसेज आ गई, सेकेंडरी पॉलिसीज आ गई। स्टेज वन पे क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को रोका जाता है, स्टेज टू पे कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाता है। स्ट्रेटेजीज क्या है, मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है, साइज और स्कोप को देख के, इसमें क्या है, कॉम्पिटिशन्स को देख के, हेल्थ को देख के, फाइनेंशियल, पब्लिक इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म हाईली, और इसमें लो। देन इवेल्युएशन ऑफ द पॉलिसी रिफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स है उसको इवेल्युएट करते हैं हम, इवेल्युएट करना यानी कि जो भी पॉलिसी बना दी है, ये नहीं है कि पॉलिसी बना दी तो काम खत्म, जितनी भी पॉलिसी बनाई है उसको टाइमली टाइमली रिफॉर्म करते रहना, इवेल्युएट करते रहना, ताकि ये चेक कर पाए कि कौन सा वर्क किस थ्योरी से और किस वर्किंग कंडीशन से हमारा रेडी हुए, ठीक है, किस वर्क कंडीशन से, किस सिचुएशन से, कैसे लोन लेके कैसे कंपनी को बनाया गया है, पूरा इवेल्युएट करना, एक एक पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। चैप्टर क्लियर है बेटा? इवेल्युएशंस पता चल गई आपको, रिफॉर्म्स पता चल गए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर तो ऐसा है कि आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, बस आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल फिगर्स पता होने चाहिए, ठीक है, लाइक 5% इंक्रीज हुआ, 10% इंक्रीज हुआ, थोड़े बहुत रिफॉर्म्स के आपको फीचर्स पता होने चाहिए, अदरवाइज ये चैप्टर आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। बैंकिंग में रिफॉर्म्स क्या आएंगे, फिजिकल पॉलिसी का रिफॉर्म आएगा, ठीक है, बैंक रेट जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होंगे, यही सब आएंगे रिफॉर्म्स। चैप्टर क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई यस यस मैम। प्रॉब्लम है, किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो अभी पूछ लो, तब तक ये पढ़ लो, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो।
हाँ जी, क्लियर हो गए? एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट? हाँ जी, बोलो। है किसी को डाउट तो बेटा पूछो। क्लियर है? डन। हमारा चैप्टर 12, दैट इज चैप्टर 12 इकोनॉमी रिफॉर्म, दैट इज कंप्लीट। नाउ चैप्टर 13 कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, डन। यस मैम। ओके।